ठीक है, ध्यान देना। समांतर श्रेणी जो हमारा चल रहा था उसमें उदाहरण नंबर 4 तक हो गया था ना, शायद 5 तक हो गया था, उदाहरण नंबर 5 तक कंप्लीट था। और उसके बाद जो करके देखे है उसको मैंने बनाने को दिया था, उसमें कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, 3 की 4, 3 ना, तीनों बन गया, बन गया। ठीक, आगे देखो फिर उसके बाद उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है ना। उदाहरण नंबर 6 चेक करना, उदाहरण नंबर 6 क्या बोला है, प्रश्न को लिख लो फटाफट, देखते जाना है ना। क्या लिखा है? क्या समांतर श्रेणी, क्या लिखा है जी? क्या समांतर श्रेणी, ध्यान से समझेंगे प्रश्न को। क्या समांतर श्रेणी, देखो क्या क्या बोला है, 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 इस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है। 5 से शुरू हुआ है और 17, 23 करते हुए आगे गया है। का कोई पद, का कोई पद 301 है बोला है, क्या 301 है ना। कारण सहित लिखिए बोला है, शायद क्या बोला है प्रश्न में? कारण सहित लिखिए, थोड़ा समझना आराम से, कारण सहित लिखिए। देखो प्रश्न थोड़ा है ना, यहाँ पर क्या बोला है, एक समांतर श्रेणी हमको दिया है। क्या दिया है जी? 5 से शुरू हुआ है, 5 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 23 आएगा, और इस प्रकार से आगे बढ़ते गया। कहाँ तक गया है? कहाँ तक गया है? 301 तक। वही बोल सकते हैं ना कि कोई पद 301 है बोला है, तो हो सकता है इधर आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे एनवा पद 301 है। कौन सा है पता है क्या? नहीं ना। और बोल सकते हैं कि एनवा पद क्या है जी? 301 है, या बोलेंगे कि अंतिम पद 301 है। सही बात है कि नहीं? या तो एनवा पद बोलूंगा या क्या बोलूंगा? अंतिम पद। दोनों का अर्थ एक ही होगा ना, दोनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। तो कारण सहित लिखिए, कारण सहित मतलब है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण बताना है। समझ आया प्रश्न में क्या बोला है? कारण सहित लिखिएगा, तो समझ पा रहे हो। अगर 301 उसका पद है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूछा गया है, समझना। ठीक है, ध्यान देना। लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व करना शुरू करें, है ना। देखना हल करके लिखते हैं, थोड़ा समझना। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है, समझना थोड़ा सा। दिया गया समांतर श्रेणी है, एकदम इजी है। क्या दिया है जी? 5 से शुरू हुआ है, कहां से? 5 से, कहां जाएगा? 11, कहां जाएगा? 17, 17 के बाद 23, इस प्रकार से आगे बढ़ा है क्या। और अंतिम में कौन आएगा? 301। मान लेते हैं कि जो अंतिम वाला पद है वो क्या है? 301 है। हमको पता नहीं कि है कि नहीं है, लेकिन हम लोग क्या किए, मान लिए कि अंतिम में कौन आएगा? 301, मतलब 301 मजाक खत्म हो गया। 301 मजाक क्या हो गया? वो खत्म हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझना। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम पद स्मॉल ए, बोलो तो कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा। वहीं पर बोलो तो सार्व अंतर, क्या आएगा? सार्व अंतर, स्मॉल डी बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे बोलो तो? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब 11 माइनस 5। समझ आया कि नहीं, है ना। इसको A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से हुआ है। तो सार्वंतर निकालने का तरीका क्या बोलता है? A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 5 मतलब 6। कितना आएगा? 6। बोलो तो डी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब प्रथम पद का मान पता है और सार्वंतर का मान पता है। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि अंतिम पद 301 है, अंतिम पद 301 है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एनवा पद, या बोल सकते हैं एनवा पद। माना कि एनवा पद क्या है जी? माना एनवा पद कितना है जी? 301 है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि एनवा पद और अंतिम पद दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो बोलेंगे एनवा पद 301 है, तो एनवा पद बराबर लिख सकते हैं ए एन बराबर 301, ए एन बराबर 301 लिख सकते हैं क्या, है ना। अब ए एन का सूत्र क्या होता है जी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। पढ़ाया था कल, कल पढ़ाया था ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। अब यहाँ पर ए का मान बोलो तो 5, ए का मान 5, बीच में क्या चिन्ह है? प्लस। यहाँ पर बताना एन का मान पता है क्या? वही तो निकालना है, वही क्या करना है? निकालना है। तो एन को एन लिख दो, माइनस का 1, और डी का मान बोलो तो 6, डी का मान 6 बराबर 301। यहाँ पर थोड़ा सा देखना किनारे में,
ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 उधर जा क्या बनेगा, -5, इधर क्या हो जाएगा n-1 और गुणा में 6 बचेगा क्या, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो बराबर 301 है, तो 301 और -5, 301 -5, आगे कैसे हो जाएगा n-1 और गुणा में 6 दिख रहा है जी, पहले काम कर लो, 300 सॉरी n-1 गुणा 6 बराबर 301 में 5 घटाओ कितना मिलेगा, 296 ना, 296 घटाने में गलती नहीं करना जी, है ना, 296। यहाँ पर बोलो तो n-1 और इधर कितना मिलेगा 296 और बटे में 6, गुणा में 6 उधर जाके भाग में 6 होगा नहीं होगा, होगा ना, चलो तो कटाओ, कटेगा क्या, कितना में कटेगा, कितना कटेगा जी, बोलो 6 के पहाड़े में 6 चौक 24, 6 चौक 24 पूरा नहीं कटेगा, देखना 6 चौक 24 कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, 6 के पहाड़ा में 56 आता है, नहीं आता है, एक काम करो, इसमें थोड़ा कठिन लग रहा होगा ना, कटाने फिटाने कटेगा नहीं, एक काम करो ऐसा कर लेना, 6 का गुणा अंदर करो, 6 कम 6 और -6 कम 6 बराबर 296, अभी -6 उधर जाके तो 296 और प्लस 6, यहाँ पर 6 n बराबर कितना आएगा जी 302 ना, कितना है 302, 296 प्लस 6 बराबर 302, यहाँ पर n का मान कितना मिल गया 302 बटे में 6, कटेगा क्या, 2 से चला जाएगा नहीं, 6 से पूरा कटाओ ना, 6 के पहाड़ा में 6 पंचे 21, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना, मतलब कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा ना, तो n का मान 306 बटे 2 आया, थोड़ा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या इसी को और कटाओगे तो एक बार 2 से कटेगा ना, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 151 बटे 3 आ रहा है, 151 बटे 3, यहाँ पर अगर देखे तो n का मान अंतिम में कितना मिला है 151 बटे में 3 मिला, यहाँ पर चेक मेरे को ये बताओ n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, अब क्या पदों की संख्या बटे में हो सकता है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा बोलता हूँ ना, कि मैं ऐसे बोलता हूँ 151 बटे 3 पद बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता ना, वो बटे में आ रहा है, आंसर कितना में आ रहा है, बटे में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बटे में अगर आंसर आ रहा है, कहने का तो समझना कि जो 301 नंबर वाला, मतलब 301 वाला जो पद है कि नहीं, उसका जो सॉल्यूशन अगर करते हैं तो 151 बटे 3 आ रहा है, n का मान, इसका मान n का मान, और जो कि दशमलव में आएगा, किसमें आएगा, दशमलव, भाग देके देखोगे तो दशमलव नहीं आएगा, 151 बटे 3 किसमें आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा कहने का अर्थ यह है कि चूंकि पदों की संख्या दशमलव में कभी भी नहीं हो सकती, या तो पहला पद या तो दूसरा पद या तो तीसरा पद, ऐसे बोलते हो कि दशमलव में बोलते हो, दशमलव में नहीं बोलेंगे ना, तो कहने का अर्थ यह है कि ये वाला जो पद है 301 वो उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा ना, उसके बाद वाला तो या तो हो सकता है 302 हो या 303 हो, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये वाला उसमें नहीं है, मतलब 301 उसमें नहीं है, कहने का मतलब समझ आया क्या, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर बॉस n का मान 151 बटे 3 आ रहा है, तो कहने का तो समझ पा रहे हो क्या कि 151 बटे 3 क्या है, एक दशमलव वैल्यू है, क्या है, दशमलव वैल्यू, आंसर जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू किस में आएगा, दशमलव में आएगा, तो साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन हम लोग जानते हैं पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या, या नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो प्राकृतिक संख्या बोलने का एक पूर्णांक नंबर होगा, यहाँ पर जो 151 बटे 3 है एक दशमलव संख्या है, क्या है, एक दशमलव संख्या, यहाँ पर आके बैठना है ना, यहाँ पर वहां पर फिर कोई आएगा दरवाजा खुलेगा, यहाँ पर आ जाए आराम से बैठ, है ना, कहने का मतलब समझ पा रहे हो क्या, देख के पीछे वाला मत डुलाना, है ना, थोड़ा सामने आ जाओ, और हाँ समझ आया कि नहीं, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए क्या बोलेंगे 301 उसमें होगा नहीं होगा, उस श्रेणी में 23 से आगे बढ़ते जाएंगे तो 301 के आखिरी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मिलेगा नहीं, बोला है ना, कारण सहित लिखिए, तो क्या बोलना है, चूंकि क्या बोलेंगे, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखो पुस्तक में लिखा भी होगा, देखो क्या लिखा है, चूंकि n पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, वो लिखना पड़ेगा तुम लोग को, है ना, सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, चूंकि n पदों की संख्या है, अतः एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब समझते हो,
समझते हो? 1 2 3 4 5 6 7 तक गिनते हो ना, ये सबको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहे, तो बटे में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? बटे में। यहाँ हल करने पर दशमलव में आएगा। हल करने पर किस में आएगा? दशमलव में आएगा। कहने का अर्थ ये है, इसलिए 301 दी गई समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ आया? समझ आया? इतना लिख लोगे यहाँ पर नीचे में, पुस्तक में लिखा है, देख लेना। ठीक है, सेम लिखना है एकदम, कोई गलत नहीं करना है। बन जाएगा? चलो, तो ये हो जाएगा अपने पास। उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। पेज पलटो। उदाहरण नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, उसको भी टिक लगाओ। उदाहरण नंबर 7, बल्कि 6 को हटा दो। 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 7 है। 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उदाहरण नंबर 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते रहता है। उदाहरण नंबर 7 चेक करेंगे, पेपर में आता है, और इससे संबंधित प्रश्न प्रश्नावली में भी दिए गए हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। उदाहरण नंबर 7 क्या बोला है? प्रश्न को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। उदाहरण 7 क्या बोलता है? एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक प्रयास करता है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 50 पद हैं जी। पूरा 50 तक गया है गिनती में। कहां तक गया है? 50 तक। जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका कौन सा पद? तीसरा वाला नंबर, मतलब A1 A2 और A3 कौन सा है जी? A3 कौन सा है? 12 है। समझ आया कि नहीं? एक और बोला होगा, देखो कुछ और दिया है क्या? और अंतिम पद 106 है। एवं अंतिम पद या और अंतिम पद, अंतिम मतलब सबसे आखिरी वाला। सबसे आखिरी वाला का मान कितना है जी? 106 है जी। अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालना है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। समझ आया प्रश्न? ज्ञात कीजिए। इतना सारा जानकारी दिया है और एक चीज पूछा है। इतना सारा चीज दिया है ना, क्या क्या दिया देखो ना। समांतर श्रेणी का में टोटल 50 पद है बोला। कितने हैं? 50। टोटल 50 तक गिनना है पदों की संख्या में। 1 2 3 कहां तक जाना है? पूरा 50 तक। ठीक है। और तीसरा पद 12 है बोला है। तीसरा पद 12 है। 2 ठो जानकारी हुआ। कितना जानकारी हुआ? 2 ठो, है ना। और तीसरा क्या बोला है? अंतिम पद 106 है। 3 ठो जानकारी दिया है और 1 ठो पूछा है। तो सरल है कठिन? सरल है ना। समझने की देरी है, समझने की देरी है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 29वां पद निकालना है। कौन सा निकलवाना है? 29वां। 50 है जिसमें से 29वां नंबर क्या होगा ये पूछा है। 50 पद है जिसमें से 29वां नंबर का पद क्या होगा ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, अगर 29वां पद निकालना है, समझना मेरी बातों को, है कि नहीं। 29वां पद निकालना है तो क्या मेरे को प्रथम पद पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। सार्वंतर पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो चीज पता करना पड़ेगा ना। पहला प्रथम पद और दूसरा सार्वंतर, और दोनों मेरे को पता चल गया तो मैं 29वां पद निकाल सकता हूं। क्या? कौन सा सूत्र से? A प्लस BD। A प्लस D। कल क्या बताया था? 50वां के लिए 49 होता है, तो 29 के लिए क्या होगा? A प्लस 28D। कैसे भूल जाते हैं? कल ही पढ़ाया हूं। 29वां पद निकालना है ना, तो A प्लस 28D। एक कम करना था बोला था, क्या? एक कम करना है बोला था ना, तो भूल जाते हो आप लोग, है ना। A प्लस 28D। अब समझना, यहाँ पर मेरे को ये बताओ, प्रश्न में कहीं पर प्रथम पद का मान दिया है क्या? कहीं पर दिया है क्या? खोजो। दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है ना। वहीं पर बताओ, सार्वंतर दिया है क्या? नहीं दिया है। इतना सारा जानकारी दी लेकिन सार्वंतर नहीं दिया है, ना ही प्रथम पद दिया है। लेकिन मेरे को इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। तो मेरे को इन्हीं प्रश्नों में क्या करना पड़ेगा? तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं ना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। पेपर में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है ना। और तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चीज बोला आप लोग को, अगर प्रथम पद नहीं दिया है किसी भी प्रश्न में, बता रहा हूँ, हर प्रश्न की बात है ना। सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है? सार्वंतर। हर प्रश्न में एकदम दिमाग में सेट कर लो। अगर प्रथम पद नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, दिया है तो लिखेंगे।
दिया तो पहले क्या करना है, लिखना है, और नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पर सबसे पहले नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो उसको पहले मानना पड़ेगा। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म को ए मानना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को डी मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का या एपी का, एपी मतलब किसी का नाम बोला हूं क्या, एपी? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नाम भूल जाते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का क्या बोलेंगे जी, प्रथम पद स्मॉल ए है, तथा और क्या मानना है, सार्वंतर, सार्वंतर क्या बोलेंगे, स्मॉल डी है। कोई दिक्कत नहीं है ना? समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। तब के कंडीशन में, तब के कंडीशन में देखना, बोला है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। क्या है? 50 पद। समझना, 50 पद मतलब आखिरी वाला का जो पद है, सबसे आखिरी वाला, थोड़ा समझना, सबसे आखिरी वाला मतलब 50 पद है बोला है, तो सबसे आखिरी वाला ही 50 होगा। बोला है ना 50 पद है बोला है, इसमें बोलता हूं 1 से लेके 50 तक गिनती लिखो, तो सबसे आखिरी में कौन आएगा, वही अंतिम पद होगा। वही क्या होगा, अंतिम पद। समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? उसी प्रकार से एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल 50 पद है, तो यही अंतिम वाला होगा, मतलब यही अंतिम पद है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो 50वां पद है, जो 50वां पद है वही 106 होगा, नहीं होगा? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समांतर श्रेणी में टोटल 50 पद है। टोटल कितने पद है? 50, और अंतिम वाला कौन सा है? 106, मतलब 50वां वाला 106 है। जो 50वां पद है उसी का मान कितना है? 106 है। समझ पा रहे हो, है ना? तो उसी को लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। बोलेंगे समांतर श्रेणी का 50वां पद, समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या लिखेंगे जी? 50वां पद बराबर अंतिम पद होगा, नहीं होगा? अंतिम पद होगा, नहीं होगा जी? वही अंतिम पद होगा ना, वही क्या होगा, अंतिम पद। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का 50वां पद मतलब A50 लिखूंगा क्या? A50 लिखूंगा क्या? जैसे कि nवां पद को AN, तो 50वां पद को A50, और 29वां पद को A29 लिखेंगे ना, A29। तो A50 बराबर कितना लिखेंगे? अंतिम पद का मान 106। समझ आया कि नहीं? समझ आया शुरुआत कहाँ से किया हूँ, कैसे बना रहा हूँ? समझ आया, है ना? अगर किसी क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में प्रथम पद नहीं दिया है, सार्वंतर नहीं दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पर लिखोगे कि 50वां पद का सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस कितना, 49D बनेगा। क्या? ए प्लस 49D। कैसे बना, समझ आया कि नहीं? तो बताया था ना, समझ आया? ए प्लस 49D बराबर कितना हो जाएगा? 106, 106। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। एक क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया। अब बोला है जिसका तीसरा पद उसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद का मान कितना? 12। तीसरा पद का मान 12। एवं श्रेणी का या समांतर श्रेणी का या एवं श्रेणी का तीसरा पद का मान दिया जी। किसका मान दिया है? तीसरा पद का मान कितना दिया है? 12। कितना दिया है? 12। तीसरा पद को क्या लिखेंगे? A3। A3 बराबर 12। A3 का मान कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 2। कभी ऐसा वाला समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 वाला कभी पढ़ाया हूँ क्या? कहाँ पर पढ़ाया था? अध्याय 1 में कि 2 में जी? 2 में बताया था। बस x और y का फर्क था। इसमें इसकी जगह पर x था, इसकी जगह पर y था, और यहाँ पर a और d है। a और d का मान निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर बोलो तो क्या, कौन सा विधि लगाऊं? विलोपन लगा दूं। तो किससे 2 से 1 को घटाऊं कि 1 से 2 को? बड़ा से छोटा घटाना है ना, तो कौन बड़ा कौन छोटा? पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो 106 है, यहाँ 12 है, तो 1 से 2 घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण
2। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? चलो लिखो फटाफट समीकरण 1 का मान a प्लस 49d बराबर 106 और यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 12। किसको समझ नहीं आया जी? कैसे कर रहे हो सर वाला? समझ आ रहा है? नए बच्चों को नहीं समझ आएगा जी। आज है ना, आप पहली बार आज आए हो तो समझने में दिक्कत है, क्योंकि इसका एक क्लास मैं ले चुका हूँ, उसका वीडियो शूट हो गया है ना, डल भी गया है, यूट्यूब में देख लेना। ग्रुप में हो नहीं हो ना? ग्रुप में आज वीडियो जाएगा, उसी में चैनल में जाके देखना तो इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्लास का उसको देख लेना, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक नॉलेज दिया हूँ, इसमें क्या क्या है कैसा कैसा है, तो पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, बन जाएगा। चलो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को क्या करना है? घटाना है। घटाने का नियम क्या बोलता है? चिन्ह को परिवर्तित करो बोलता है, यही बोलता है ना, चिन्ह को परिवर्तित करो। प्लस a माइनस a कट जाएगा, 49d और माइनस 2d बराबर 47d बराबर 106 माइनस 12 बराबर 84 ना, कितना? 94। अच्छा गुड, कितना आएगा? 94। ठीक है, यहाँ पर बोलो तो d का मान 94 बटे में 47, 47 से कम 47 दूने 94, कितना? 94। कितना है d का मान जी? 2। d का मान 2। d क्या है? सारवंतर। अब देखो सारवंतर पता चल गया। क्या पता चल गया? सारवंतर। अब मैं बोला d का मान पता चल गया, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दिया है? a प्लस 2d बराबर 12। क्या करेंगे समीकरण 2 में बोलो तो? d का मान रखेंगे ना, d का मान रखेंगे। चलो रख बताओ, चलो a को क्या लिखना है? a की जगह पर a का मान निकालना है क्या? अच्छा, a का मान निकालना है, a को a लिखो। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, गुणा में d का मान बोलो तो 2, d का मान 2 बराबर 12। यहाँ पर बोलो a प्लस 2 दूने 4 बराबर 12। a का मान कितना मिलेगा? 12 माइनस 4 बराबर a का मान 8 4 12 है ना, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना आया? 8 और सार्वंतर कितना आया? 2। अब जब प्रथम पद का मान पता है, सार्वंतर पता है, तो समांतर श्रेणी का क्या निकालना है जी? 29वां पद। क्या निकालना है? 29वां पद। a का मान कैसे निकालेंगे? d का मान कैसे निकालेंगे? समझ आया क्या सबको? सबको देख लो, पेपर में आएगा, छोड़ के आ गए तो अनर्थ हो जाएगा ना। एक क्लास और एक दिन आना बर्बाद नहीं हो जाएगा। चलो ध्यान देना, तो समांतर श्रेणी का, इसलिए समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कौन सा पद? 29वां पद। क्या लिखूंगा? a 29 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? a 29 बराबर a प्लस 28d। a का मान 8 नहीं आया जी? 8 बोलो ना, 8 प्लस 28 और गुणा में 2, d का मान 2 है ना, तो हो जाएगा 8 और प्लस 28 दूने 56, 56 और 8 कितना? 64। कितना? 64। यहाँ पर बोलो तो 29वां पद का मान कितना जी? 64। समांतर श्रेणी का 29वां पद कितना होगा? हो जाएगा 64। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सबसे पक्का? जो लोग कल परसों क्लास अटेंड किया उनसे पूछ रहा हूँ, बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? ठीक। तो देखो इस प्रकार से बनाना है, कोई कठिन नहीं है, बस सरल है, थोड़ा प्रश्न को समझने की देरी है। प्रश्न को समझ जाएंगे तो आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ आया? दिमाग में एकदम रट के रखना। क्या रट के रखना? प्रथम पद नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा, सार्वंतर नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। यही 2 चीज बस है, प्रथम पद और सार्वंतर, इन्हीं 2 से बस गेम होना है कि नहीं? ये दोनों अगर नहीं दिया तो पहले पता करो कहां पर मिलेगा, है ना, और अगर दिया है तो उसको लिखो कि प्रथम पद इतना, सार्वंतर इतना, तब जाके आगे प्रश्न हल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो पेज पलटो। हाँ, कौन सा वाला? A29 वाला। ये तो कल बताया था, नहीं आया था क्या क्लास में? हाँ, वीडियोस देखना, है ना। वहां क्या हुआ है, मैं एक फॉर्मूला बताया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, विस्तार से बताया था।
कि कैसे हो रहा है कि नहीं। तो यहीं पर अगर n का मान 29 रखते हैं, क्योंकि 29वां पद निकालना है, 29वां टर्म निकालना है ना। तो 29वां टर्म क्या निकलेगा वहां पर, a29 इज इक्वल a लिखो प्लस n का मान कितना लिखेंगे 29 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद क्या मिलता है a प्लस 29 में घटा कितना मिलेगा 28d, हो जाएगा a29। देखो सेम आया कि नहीं, a29 का वैल्यू a28d आया, डायरेक्टली मैं उसको यही लिखा हूँ a प्लस 28d। ठीक है, अगर 29 है तो 28 आता है, 27 रहेगा क्या आएगा 26, क्या आएगा 26, मतलब एक कम होता है, कितना कम होता है एक, है ना। मैं बताया भी था कैसे हो रहा है, बताया था ना कैसे हो रहा है करके, ये उसका तरीका वहीं से सूत्र से रखाया है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो ये बन जाएगा। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8, ये भी पूछा गया एग्जाम में, है ना। एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है इसमें का, ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम्पल को लाइन से। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 सरल है, देखो फटाफट साफ करें बोर्ड को, बता रहा हूं उसको भी, होमवर्क दूंगा ना उसको अभी। उदाहरण नंबर 8 को इंपॉर्टेंट लगा लो, पेपर में पूछा गया है कई बार, यकीन नहीं होता है तो पुराना पुस्तक, पुराना वाला जो पेपर है ओपन करके देख लेना। चलो ध्यान देना, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है। उससे पहले करके देखे, दिख रहा है क्या, उसको ही बना लेना, नहीं बन जाएगा, ये जी करके देखिए, है ना। पहला और दूसरा दोनों घर से बना कर लाना है, ठीक है, ज्यादा बोझा थोड़ी हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना। पहला और दूसरा दोनों को बना के लाना है, अभी तो प्रश्नावली का भी टिक लगवाना है इसके बाद, है ना। तो बना के बिल्कुल रखो, स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी खाली समय का सदुपयोग करना है, नहीं जा रहे हो तो घर में सोना नहीं है, दोपहर को सोओगे क्या मिलेगा 4 घंटा सोने के बाद, है कि नहीं, कुछ नहीं, रात को दिन नहीं आएगा, उल्टा इसी तो होता है। दोपहर को जब सो जाते हैं तो रात को नींद नहीं आता है, कुछ कुछ लोग होंगे जिनको नींद आ जाता होगा, बाकी मैं बोल सकता हूँ 90% लोग ऐसे जिनको रात को नींद आने वाला नहीं है कि नहीं। तो दोपहर को ना सो के क्या करना है, गणित बनाना है, क्या बनाना है जी, गणित, है ना, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। उदाहरण नंबर 8 क्या बोला है प्रश्न में, देखो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है, लिख लो प्रश्न को, पेपर में आता है ना जी। 2 अंकों वाली, कितने अंक वाली, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं किससे विभाज्य पूछा है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या बोला है वो, 5 का पहाड़ा, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, कोई बोला है ना, क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बोला है, तो 5 का पहाड़ा लिखना है, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। शुरुआत कहां से करना है, 10 से, कहां से करना है 10 से। प्रश्न समझ पा रहे हो ना, क्या बोला है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली संख्या कहां शुरू होते, गिनती लिखते हैं तो 10 से, कहां से 10 से, 10 से होगा नहीं होगा जी, 10 से होगा ना। 2 अंक वाली संख्या अगर मैं देखना चाहूं जो 5 से विभाज्य है तो 10 से शुरू होगा, और 10 के बाद कौन आएगा 15, कौन आएगा 15, 11 12 को मत लेना कि 11 12 5 से विभाज्य होने वाला नहीं है, कौन आएगा 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, और 20 के बाद 25, और उधर कहां तक जाएगा 100 तक, 100 तो 3 अंक हो जाएगा, कहां तक लेके जाना है 95 तक, कहां तक 95 तक, क्योंकि 95 ऐसा है अंतिम वाला अंक 2 अंकों वाला जो 5 से भाग चला जाएगा, उसके बाद 96 97 98 आएगा, वो 5 से भाग जाने वाला नहीं है, समझ आया क्या। वो 100 आएगा उसके बाद, तो 100 क्या हो जाएगा, 100 5 से भाग चला जाता है, लेकिन वो क्या वो 2 अंकों वाली संख्या है नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे, शुरुआत कहां से हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल करके, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं, बोलो तो उसका श्रेणी बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। कहां शुरू होगा 10 से, 5 से गलती शुरू मत करना, दिख रहा है 5 से भाग जाएगा बोल दिया है, विभाज्य मतलब 5 से भाग चला जाएगा, विभाज्य मतलब 5 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 से शुरू करना है, 5 से शुरू नहीं करना है, बोला ना 5 के पहाड़ा लिखना है, लेकिन 5 उसमें
नहीं होना चाहिए, 5 इसमें नहीं होना चाहिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 10 से, और 2 अंकों वाली में अंतिम कहाँ जाएगा? 95 तक, 60 तक लेके नहीं जाना है। बोलना मत कि सर 5 के पहाड़ा में 12 तक मतलब बोल सकते हैं 60 तक लिखना होता है, तो 60 तक लेंगे वाला नहीं है ना। कहाँ तक लेना है? 95 तक। तो 10 से शुरू होगा, 10 के बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25। गलती मत लिखना, मत करना, यहीं से जो बनना है वो बनेगा। यहीं पर अगर गलत करोगे तो कहा क्या हो जाएगा? पूरा आंसर गलत। लास्ट कहाँ तक जाएगा? 95 तक। समझ आए कि नहीं? अब इसमें बहुत सारा जानकारी दिया, इतना पता चल गया ना, मतलब बहुत सारी जानकारी पता चल गया। ध्यान से देखो क्या बोला है, कितनी संख्या है बोला है। कितनी संख्या मतलब एन का मान निकालना। किसका मान निकालना है? एन का मान। ऐसे अब गिनते मत रहना, 5 उसके सॉरी 10 15 20 ऐसे के 1 2 3 मत गिनना। 10 को 1 कर दिए, 15 को 2 कर दिए, 20 को 3, ऐसे नहीं करना है, उसको सूत्र से बनाना है ना। देखना क्या हो जाएगा, एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम पद स्मॉल ए। जॉन समझ नहीं आ रहा क्या? और है ना, प्रथम पद ए का मान 10। क्या लिखेंगे? सेकेंड सारवंतर। क्या लिखेंगे? सारवंतर। देखो कुछ नहीं आएगा ना तो कम से कम इतना को लिख के आना, प्रथम पद और सारवंतर। नहीं 1 नंबर देके जाएगा। कितना नंबर देके जाएगा? 1 नंबर। समझ आ रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं बन रहा है तो कम से कम इतना तो लिख लोगे। इतना तो सिखा कर रखा हूँ एकदम कि प्रथम पद कौन होगा, सारवंतर कैसे निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 10 मतलब 5। कितना मिलेगा? 5। गलती से A1 माइनस A2 मत करना, A2 माइनस A1, दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला। एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। स्मॉल डी बराबर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। और प्रथम पद का मान 10। और यहाँ पर एक चीज और दी है, 95। ये 95 क्या है? एनवा पद बोल सकते हैं या अंतिम पद। एनवा पद या फिर अंतिम पद। लिख दो क्या अंतिम पद करके? अंतिम पद लिख दूं? अंतिम पद का मान कितना दिया है जी? 95। या अंतिम पद, या बोल सकते हैं सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। बन जाएगा? बन जाएगा। यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, माना पदों की संख्या एन है, पदों की संख्या एन है, वही निकालना है ना, जो निकालना है उसको मान लिए। माना पदों की संख्या एन है। बन जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। ए का मान बोलो 10, ए का मान 10 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 5 बराबर 95। बराबर 95। 10 इधर है, उधर जाके माइनस में होगा, गुणा में 5 आएगा, बराबर 95 माइनस 10। 95 माइनस 10 हो जाए क्या? बोलो तो 95 में 10 घटाने पर कितना मिलेगा? एन माइनस 1, और गुणा में कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 इज इक्वल 95 माइनस 10 इज इक्वल 85। कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 85। बोलो तो यहाँ पर 5 गुणा में उधर जाके भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर 85 बटे 5। 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5, और 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5। कितना बचेगा? 3। 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर एन माइनस 1 का मान कितना आ गया? 17 बटे 1 मतलब 17। 17 बटे 1 मतलब 17, या इसी को बोल सकते हैं एन बराबर 17 धन 1 बराबर एन बराबर कितना आ जाएगा? 17 और 1 18। तो एन का मान 18 है। मतलब बोलो तो मेरे को ये बताओ, 10 15 20 ऐसे करके जब जाएगा, या बोल सकते हैं 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य पूछा है, तो बताओ कितनी संख्या विभाज्य है? 18 तो है। कितना है? 18। डबल डबल अंक वाला जब लेंगे ना तो कितना संख्या मिल जाएगा? 18 संख्या ऐसा है जो क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? सबसे इजी है, पेपर ने पूछा है जी इसको ना, पेपर ने पूछा है। हाँ दे रहा हूँ करके देखे को हो गया ना, होमवर्क लगवाया हूँ। ठीक। हाँ कौन सा वाला? 9 वाला? हाँ उसको बता देते हैं ना यार, इसको भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो उसको भी। उदाहरण नंबर 9 बना के लाओगे क्या? उदाहरण नंबर 9 के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा इसी से बता रहा हूँ पुस्तक से, ठीक है ना, सबको नहीं बता रहा हूँ। उदाहरण नंबर 9 उतना खास नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बोला है,
ज्योति ने अपना पुस्तक देखेंगे जी, है ना। ज्योति ने 1997 में 1997 में, आज से कितना साल पहले, 29 साल, कितना साल, 29 साल ना, ठीक है। तो 1997 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन वाले, अब 1997 का बात है, 5,000 रुपये महीना में काम कर रही, कितना में, 5,000 रुपया महीना। तो 5,000 रुपए मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ करती है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त करती है, बोलता है। मतलब हर साल 5,000, सॉरी, हर महीने 5,000 रुपए मिलता है पेमेंट। अब हर साल, जहां एक साल गुजर गया, क्या हो जाएगा, उसके वेतन में वृद्धि होता है, कितने रुपए का, 200 रुपए का। मतलब पहले साल मान लो 5,000 रुपए मिला, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने रुपए मिला, 5,000 रुपए मिला। अब बताओ फिर से अगला जनवरी जब आएगा, नया जनवरी, तो कितना मिलेगा, 5,200। समझ आए कि नहीं। हर साल 200 रुपए वृद्धि हो रहा है उसके वेतन में, कमी थोड़ी हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहले महीने में पहले साल में 5,000, दूसरे साल में 5,200, तीसरे साल में 5,400, चौथे साल में, तीसरे साल में ना, तीसरे में चौथे में, पक्का। हाँ, देखो आगे, देखो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो जी, ये दे, है ना। देखो प्रश्न का थोड़ा मैं लिख रहा हूँ यहीं पर समझना। 1997 का बात है, 1997 का। इसको साफ कर दे क्या, फिर बता रहा हूँ, हल्का हल्का मैं बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, घर से बनाना है, ठीक है। हल्का हल्का मैं हिंट कर देता हूँ, थोड़ा समझेंगे आराम से, नहीं समझ आएगा बताना, फिर पूरा बताऊंगा। चलो ध्यान दो, यहाँ पर 1997 का बात है। कब का बात है, 1997 का। 1997 वर्ष में क्या होता है, एक महिला जो है कुछ काम में ज्वाइन करती है, कुछ काम करती है, उसमें पहले महीने उसको कितना मिलता है, मतलब पूरे साल भर जब काम करती है तो हर महीने उसको 55,000 रुपए दिया जाता है। हर महीने कितना दिया जाता है, काम का पैसा 55,000 रुपए हर महीने, है ना। 55,000 रुपए हर महीने। 1997 में 5,000 रुपए मिल रहा था पूरे साल भर। 1998 कितना मिलेगा, 5,200। 1900 कौन सा आएगा, 99, कौन आएगा, 1999 कितना मिलेगा, 5,400। उसके बाद बोलो कौन आएगा, सन 2000 आएगा, कौन आएगा, सन 2000 कितना मिलेगा, 5,600। उसके बाद कौन आएगा, 2001 कितना मिलेगा, 5,800। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। अभी पैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, 5,800 हो गया, नहीं हो गया, उसके बाद 5,000, सॉरी 6,000 है, कितना हो जाएगा, 6,000। इस प्रकार से पैसा आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि उसका पैसा कितना हो जाएगा, 7,000, कितना हो जाएगा, 7,000। यहाँ पर ये बता मेरे को, ये वाला जो टर्म दिख रहा है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, नहीं है, है ना। तो बोलो प्रथम पद का मान कितना, 5,000। सार्वंतर डी का मान कितना कितना बढ़ रहा है हर महीने, 200 रुपए। कितना बढ़ रहा है, सॉरी, हर साल कितना बढ़ रहा है, 200 रुपए। तो प्रथम पद का मान पता है, सार्वंतर पता है, तो एन का मान निकाल लोगे क्या, अंतिम पद का मान 7,000, अंतिम पद का मान 7,000, अंतिम पद का मान कितना जी, 7,000। कौन सा सूत्र लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए का मान कितना, 5,000। बना लेना, आगे बना लोगे ना। ए का मान रखना, डी का मान रखना, किसका मान निकलेगा, एन का मान, किसका मान निकलेगा, एन का मान। अब क्या करना, 1997 से एन को ऐड कर देना, जितना भी है उसको ऐड करोगे ना, तो 7,000 वाला में जाएगा, नहीं जाएगा। तो कौन से साल में उसको कितना मिलेगा, 7,000 पूछा है, तो बता लोगे ना। एन का जितना मान आएगा उसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। समझ आया क्या, समझ आया, पुस्तक में दिया है बनाना, बन जाएगा। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 मिला क्या, उदाहरण नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, लगभग हर साल आता है जी, है ना। उदाहरण नंबर 10, उधर का कुछ नहीं आएगा तो ये आएगा, कौन सा वाले में, हाँ उसमें बोल रहे हैं। हाँ देखो 2001 से 2001 आया। इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं किसमें आएगा, 2007 में, 2007 में उसको सूत्र के माध्यम से निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा उदाहरण नंबर 10, इसको मैं कल बताऊंगा।
कब बताऊंगा? कल। और इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो प्रश्नावली में भी हैं, उसको भी कल कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखो आज के लिए। आप प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 10 टिक लगाओ, घर से बनाना है। प्रश्न क्रमांक 10 हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 घर से बनाना है। प्रश्न क्रमांक 12 जो सबसे पहले प्रश्न बताया ना वैसी बनेगा, 301 वाला जो बताया ना वैसी टाइप बनेगा प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14 और ये 15 और ये 17 को लगाओ। प्रश्न क्रमांक 17, बस इतना को बना के लाना है। प्रश्न क्रमांक 17 कैसे बनेगा समझ आ रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 3 के गैप में आएगा, 3 के गैप में आएगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो इतना को बना के लाना है, बाकी कल देखते हैं, बन जाएगा।